हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं ITOT भोपाल के बारे में। देखिए, जो स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं, CTI स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अब आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ITOT के बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता हमको क्यों है। क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं, जितने भी बच्चे CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, NSTI में। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करें, NSTI से ही CTI करें, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी कम पैसे में सभी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, सभी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छे टीचर से आप पढ़ते हैं और उसकी सर्टिफिकेट की भी अलग वैल्यू होती है। लेकिन अब बात आती है कि ITOT के बारे में इतना डिस्कस क्यों करना भाई, क्योंकि पिछला लेक्चर मैंने आपको ITOT लखनऊ के बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने सभी चीज़ें आपको बताई थी कि हॉस्टल क्या है कि नहीं है, कैंटीन, मेस फैसिलिटी, फीस, ट्रेड कौन कौन सा अवेलेबल है, उस ट्रेड की कितनी सीटें हैं। तो मैक्सिमम लोगों को वीडियो पसंद आया था। तो देखिए, देश की जो कंडीशन चल रही है, या इस देश की या किसी भी देश की, कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ है, सभी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हैं। तो देखिए, सभी की मेंटालिटी क्या है कि अगर हमको कहीं से पढ़ना भी है तो जो कॉलेज मेरे घर के आसपास हो वहाँ से मिल जाए तो जो है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मुझे आना जाना हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ITOT भोपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो यूपी के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, देखिए आपको बात करें तो यूपी में एक ही NSTI है, NSTI कानपुर। तो सब लोगों को तो NSTI मिल नहीं सकता, मध्य प्रदेश में कोई NSTI नहीं है। तो जो इस स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो साउथ भारत में नहीं जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा वो ऑप्शन है कि वो कोई अच्छी ITOT से क्या करें, अच्छी ITOT से अपना CTI का कोर्स कंप्लीट करें। तो देखिए, ITOT भोपाल के बारे में जो जितने भी डाउट हैं वो सबके आज मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अब देखिए, ये जो NSTI है ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा, इसका जो एड्रेस है आप लिख लीजिए। एड्रेस आपको पता होना चाहिए, 2 सेक्टर यानी कि सेक्टर 2 सेक्टर C रोड, गोविंदपुरा। इसे आप ITOT मध्य प्रदेश भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसे ITOT मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। 2 सेक्टर C रोड, गोविंदपुरा, इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल। ठीक है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो आप MP में जाके अगर आपको कोई NSTI कॉलेज आसपास अपने नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, ITOT भोपाल से CTI का कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए, जो दूसरी बात आती है सबसे बड़ी, वो आती है हॉस्टल की, कि यहाँ पे हॉस्टल वगैरह है कि नहीं। क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो हमें क्या मिल जाती है, कम पैसों में सुविधा मिल जाती है। जबकि बाहर अगर हम कहीं रेंट पे रूम लेके रहते हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हॉस्टल क्या है, अवेलेबल है। अब बात करते हैं बॉयज़ के लिए कितने सीट है और गर्ल्स के लिए कितने सीट है। तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए जो सीटों की संख्या है वो है 40, जबकि गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है, यानी कि नॉट अवेलेबल। यानी कि अगर गर्ल्स हैं उनको यहाँ से करना है तो यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे प्राइवेट हॉस्टल्स रहते हैं उसमें जाके उनको रूम लेके रहना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड की, यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड अवेलेबल है। तो आपको पता है जो ITOT होता है उनका जो क्षेत्र होता है वो कम होता है, यानी कि वहाँ पे सभी ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे। जो अच्छे ट्रेड हैं, मैक्सिमम फेमस ट्रेड हैं, वही ट्रेड आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए, ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो ट्रेड अवेलेबल है वो है हमारा इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आता है हमारा फिटर और उसके बाद आता है वेल्डर। ठीक है, यानी कि ये 3 ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे 100 सीटें हैं, फिटर की 100 सीटें हैं और वेल्डर की यहाँ पे 100 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि यही 3 ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसा कि पिछला हम लोगों ने ITOT लखनऊ में देखा था, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल थे। वहाँ थे, जिन लोगों ने लखनऊ का वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लें, फिर भी मैं ट्रेड वहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिटर का ट्रेड अवेलेबल था, इलेक्ट्रीशियन का था, RSC का था और स्विंग टेक्नोलॉजी का हमारा वहाँ पे ट्रेड अवेलेबल था। 4 ट्रेड थे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, उसी तरह यहाँ पे जो 3 ट्रेड अवेलेबल हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रीशियन, फिटर
और वेल्डर के ट्रेड यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो ITOT का क्या आता है, फीस। लेकिन फीस के पहले जैसे कि हम लोगों ने हॉस्टल फैसिलिटी देखा और फैसिलिटीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पे मेस अवेलेबल है, मेस चार्ज दे के आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे वाईफाई की सुविधा आपको मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे बैंक या ATM की सुविधा आपको मिल जाती है परिसर के अंदर, यानी कि आपको पैसा निकालना है तो कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सुविधा की बात करें तो आपको लाइब्रेरी मिल जाता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे जिम भी, छोटा मोटा जिम भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे बस एक सुविधा नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है, और वो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेस है तो आप मेस में जाके खाना खा सकते हैं। बाकी आपको नाश्ता पानी करना है तो आप बाहर जाके कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है फीस की, बात आती है फीस की। तो देखिए किसी भी ITOT का फीस, लखनऊ ITOT का फीस कम है जो कि उनके प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है, लेकिन अदर ITOT का फीस, किसी भी ITOT का जो फीस है वो किसके किसके बीच में वैरी कर सकता है, 25 से 40 हज़ार के बीच में वैरी कर सकता है। अब देखिए इससे कम भी हो सकता है, 20 हज़ार भी हो सकता है, 19 हज़ार भी हो सकता है। ठीक है, 24 हज़ार भी हो सकता है। यानी कि आप मान के चलिए अगर आपको किसी ITOT में एडमिशन लेना है तो आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपये होने चाहिए। ठीक है, 20 हज़ार से 30 हज़ार रुपये उसकी क्या है, फीस लगेगी आपको साल भर की। अब देखिए इस बात को कंफर्म करने के लिए, जैसा कि मुझे भी यह है कि जो भी मैं आपको जानकारी दूं वो सही जानकारी दूं कि एक्चुअल फ़ीस इस समय कितनी है, इस समय कितनी फ़ीस उनके द्वारा ली जा रही है किसी भी ITOT के द्वारा। तो जो निमी की साइट पर नंबर दिया रहता है किसी भी ITOT का, मैंने वहाँ पे कॉल किया, लेकिन सेम वही सिचुएशन जो कि लखनऊ ITOT के साथ थी कि वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। नंबर है आपका 9826316439, ये नंबर है आपका भोपाल ITOT का। लेकिन यहाँ पे मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर एक नंबर मिलता है मुझे निमी की साइट पे, उस पर भी मैंने कई बार ट्राई किया। यहाँ पे आपको लगाना है 07552600136। इस पर भी मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन इस पर भी नंबर नहीं लगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रिस्पांस आता तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास समय मिले दिन में कभी भी, क्योंकि सभी चीज़ें कॉल वगैरह फ्री हैं, आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं पूरे देश में, तो आप इस नंबर और इन दोनों नंबर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। जब ऑफिस खुल जाए 10 बजे के बाद, जैसे हमारा ऑफिस ओपन होता है, तो आप इस पर कॉल करके देख सकते हैं कि जो है आपको रिस्पांस आता है कि नहीं। अगर आपको रिस्पांस आता है तो आप क्या करिए, उनसे पूछिए कि फ़ीस वगैरह कितनी लगेगी, और अगर आपको पता चल जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता दीजिएगा। तो ये थी जो ITOT भोपाल थी उससे जुड़े कुछ प्रमुख जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ मेरे काम की चीज़ यहाँ पे मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और CTI से जुड़ी, अगर आप CTI स्टूडेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो CTI से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी अपडेट के लिए, क्लासेस के लिए जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि जो CTI का एंट्रेंस एग्जाम 2020 का होने वाला है उसके लिए हमारी मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर नॉन टेक्निकल जो पार्ट होता है CTI को, उसके लिए मॉडल पेपर भी चलाए जा रहे हैं, RAC का मॉडल पेपर चल रहा है, फिटर का मॉडल पेपर चल रहा है। तो किसी भी अगर आप ट्रेड से हैं तो CTI की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।